एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी रेल सुरंग थी। लोग कहते थे कि रात के बाद वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि उस सुरंग में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव का एक लड़का, अर्जुन, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह आधी रात को सुरंग के अंदर जाएगा। रात के 12 बजे अर्जुन टॉर्च लेकर सुरंग के पास पहुंचा। उसके दोस्त बाहर ही रुक गए। जैसे ही वह सुरंग के अंदर गया, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। थक 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 थक। अर्जुन ने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ता गया। तभी उसे सुरंग की दीवार पर किसी बच्चे की परछाई दिखाई दी। कौन है वहां? अर्जुन ने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी। टिक टिक टिक। फिर उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। मुझे घर जाना है। आवाज एक छोटे बच्चे की थी। अर्जुन डर गया, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक पुरानी गुड़िया पड़ी मिली। जैसे ही उसने उसे उठाया, सुरंग में जोर से चीख गूंज उठी। वापस कर दो। अर्जुन ने घबराकर गुड़िया फेंक दी। तभी सुरंग के दूसरे छोर पर एक सफेद कपड़ों में बच्चा दिखाई दिया। उसका चेहरा बिल्कुल काला था और आंखें लाल चमक रही थीं। बच्चा धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा। अर्जुन भागने लगा, लेकिन जितना वह दौड़ता, सुरंग उतनी ही लंबी होती जाती। उसके पीछे बच्चे की हंसी गूंज रही थी। ही 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 ही। अचानक अर्जुन गिर पड़ा। जब उसने पीछे देखा तो वह बच्चा उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने धीरे से कहा, अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे। और फिर पूरी सुरंग में एक भयानक चीख गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों को सुरंग के बाहर अर्जुन की टॉर्च मिली, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मिला। आज भी आधी रात को उस सुरंग से एक बच्चे की आवाज आती है, मुझे घर जाना है। और जो उस आवाज का पीछा करता है, वह कभी वापस नहीं लौटता।